टू हैव के दूसरे वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टू हैव का प्रेजेंट रूप कैसा होता है और उसके अंतर्गत जो वर्ब आते हैं उसका उपयोग मेन वर्ब के जैसा सेंटेंस में किस तरह होता है। तो इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि टू हैव चैप्टर को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब के तरह, फिर हेल्पिंग वर्ब के तरह। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि टू हैव का उपयोग मेन वर्ब की तरह किस तरह किया जाता है सेंटेंस में। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वीडियो आधारित है टू हैव के प्रेजेंट टाइम पर। टू हैव को हम लोग प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों तरह से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग टू हैव को पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के तरह और हेल्पिंग वर्ब के तरह। ये वीडियो आधारित है मेन वर्ब के तरह कि टू हैव का उपयोग किस तरह होता है। कि टू हैव और प्रेजेंट के अंतर्गत हैव और हैज ये दोनों वर्ब आता है और इसका उपयोग यहाँ इस चैप्टर में सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब के तरह उपयोग होगा। यहाँ पर मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हैव और हैज का उपयोग इस सेंटेंस में, इस चैप्टर में अधिकार बताने के लिए होता है, ओनरशिप बताने के लिए होता है, या नहीं तो पोसेशन बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप किस तरह से स्थापित होता है हैव और हैज के उपयोग से इस तरह के सेंटेंस में। तो इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू हैव और प्रेजेंट के अंतर्गत पहला चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग 4 तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि पीछे के मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सकारात्मक सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हैव और हैज पर किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर इसके नियम लिखे गए हैं, साथ ही साथ उसके नीचे इसके सूत्र लिखे गए हैं और नीचे कुछ इसके उदाहरण बनाए गए हैं। इन सभी बात पे चर्चा आगे होने वाली है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला के सहारे आपको बताना चाहूँगा कि इस नियम में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के जगह पे आप क्लासिकल सब्जेक्ट और इनफॉर्मल सब्जेक्ट दोनों रख सकते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं इस पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वह वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है, उसका निर्माण किस तरह किया जाता है। तो उस बात की चर्चा उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे हम लोग आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम यानी कि क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद आगे है हैव का उपयोग करेंगे और अंत में है ऑब्जेक्ट। नीचे आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि किस प्रोनाउन के साथ हैव का उपयोग होगा। आई के साथ आप हैव का उपयोग कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ, यू के साथ ही साथ यदि आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हैव का उपयोग करेंगे। और सेंटेंस के अंतिम में आपको रखना है ऑब्जेक्ट। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का ऑब्जेक्ट भी आपको रखना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही रखेंगे। साथ ही साथ वर्ब यहाँ पर जो हैव है वो आपको सिंगुलर की तरह ही उपयोग होगा इस सेंटेंस में। इसी नियम पर हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है इस नियम पर और इस फॉर्मूला पर इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहला उदाहरण जो यहाँ आपके सामने है, आई हैव अ न्यू कार, उसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है मेरे पास एक नया कार है, और दूसरा हिंदी इसका अर्थ निकल रहा है मैं एक नया कार रखता हूँ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हैव और हैज का हिंदी अर्थ होता है के पास या नहीं तो रखना। तो यहाँ पर उसी
अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा गया है। मेरे पास एक नया कार है। पास का उपयोग यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ मैं एक नया कार रखता हूँ। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हैव का हिंदी रखना होता है, इसलिए यहाँ पर रखता हूँ का उपयोग किया गया है इस हिंदी सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है। फिर फॉर्मूला में जो हैव है, हैव के बदला में हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर अ न्यू कार का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहयोग से एक सेंटेंस बनाया गया है और यह सेंटेंस आधारित है टू हैव ऑफ प्रेजेंट पर। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैव और हैज का सही उपयोग किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देख रहे हैं कि हैव और हैज का उपयोग मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। तो यहाँ जो सेंटेंस बना है, इस सेंटेंस में देख रहे हैं आप लोग कि हैव का उपयोग किया गया है और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, जो वर्ब है हैव। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग होता है तो वह वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। इस सेंटेंस में जिस क्रिया का उपयोग किया गया है वह क्रिया है हैव और इस सेंटेंस में केवल एक ही क्रिया का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैव मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि सेंटेंस में हैव का उपयोग किस तरह करेंगे और हैव का उपयोग यहाँ पर किस तरह मेन वर्ब की तरह किया गया है इस सेंटेंस में। इस दो बात की चर्चा आज के इस वीडियो में हो चुकी है। साथ ही साथ आप लोग जो यहाँ हिंदी अर्थ देख रहे हैं, इस हिंदी अर्थ को पढ़ने से यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। अभी उदाहरण में आप लोग समझे हैं, मेरे पास एक नया कार है, अभी वर्तमान में है, इसीलिए यहाँ पर यह अर्थ दे रहा है। इस अर्थ से यही स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं हैव हैज का उपयोग, साथ ही साथ आप लोग यह भी देख चुके हैं कि हैव का उपयोग यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है और यहाँ जो सेंटेंस बन रहा है वह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। इसी तरह के सेंटेंस आप लोग बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। आई, वी, यू, दे, जितने भी क्लासिकल सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट पे आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ जो हैव का उपयोग किया गया उस हैव से पोसेशन, ओनरशिप और रिलेशन का अर्थ निकल रहा है। यहाँ जो सेंटेंस है आई हैव अ कार, यहाँ पर पोसेशन का अर्थ निकल रहा है, यानी कि अधिकार का अर्थ निकल रहा है। मेरा अधिकार इस कार पर है। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ जो कार है वह मेरा कार है। यदि आपके पास कोई भी चीज है वो आपका अपना है तो वहां पर उस सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए आपको हैव और हैज का उपयोग करना है। तो मान के रखिए आपके पास एक घर है, तो आप हिंदी में सबसे पहले कहेंगे मेरे पास एक घर है और उसका इंग्लिश किस तरह बनाया जाएगा, तो इसी चीज की चर्चा आज के इस वीडियो में की गई है। यदि आपके पास कोई चीज है, यदि आप उसे हिंदी में बोलते हैं और यदि आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो वहां पर सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, इसी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में की गई है। इसीलिए हैव हैज का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो आप लोग फॉर्मूला देखे हैं, इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट के जगह पर आई, वी, यू और दे और साथ ही साथ प्लूरल सब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण बनाए गए हैं जिन्हें आप देख करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके नीचे एक और फार्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस पर ही आधारित है। यहाँ जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हैज और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बदला में ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग होगा। आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस चैप्टर में यानी कि हैव हैज के इस चैप्टर में हैज का उपयोग होता है। मैं आपके जानकारी के लिए और यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँगा कि हैज V5 है। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का उपयोग होता है और हैज आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि हैज V5 है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट, हैज और ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया इस फॉर्मूला में। सब्जेक्ट के जगह पे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए V5 का उपयोग किया गया। V5 की जगह पे यहाँ पर हैज है।
और आप पहले से ही जानते हैं कि हैव का V5 हैज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ का उपयोग किया गया है V5 के बदले में। यहाँ पर इसी पर एक सेंटेंस बनाया गया है, ही हैज़ अ गुड फ्रेंड। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है उसके पास एक अच्छा दोस्त है। ही एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी अर्थ होता है वह, और यह सिंगुलर फॉर्मेट में है। इसके साथ वर्ब यानी कि V5 का उपयोग किया गया है। यहाँ पर V5 के जगह पे हैज़ है, और अंतिम में जो देख रहे हैं अ गुड फ्रेंड वह ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ है। साथ ही साथ इस सेंटेंस में हैज़ का उपयोग किया गया है जो इस चैप्टर पर आधारित है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है जो वर्ब हैज़ है। तो यहाँ पर हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह किया जा रहा है इस सेंटेंस में। इसके अलावा इसके जो हिंदी है, इस हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं तो यह अर्थ स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। उसके पास एक अच्छा दोस्त है शब्द अंतिम में है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस वर्तमान में है। तो आप लोग इस फॉर्मूला में भी देख चुके हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किस तरह होता है। हैज़ का उपयोग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह किया गया है, और साथ ही साथ यह भी देख रहे हैं आप लोग कि यह सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का अर्थ दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि उसके पास एक दोस्त है। उसके पास एक दोस्त है यानी कि यहाँ पर पोसेशन का अर्थ निकल रहा है। यहाँ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर बहुत सारे सेंटेंस बनाए गए हैं, जिस सेंटेंस को आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह सेंटेंस पढ़ देना चाहूँगा। ही हैज़ अ बिग डॉल, उसके पास एक बड़ा गुड़िया है। इट हैज़ अ गुड फीचर, उसके पास एक अच्छा गुण है। राम हैज़ 4 ब्रदर्स, राम के पास 4 भाई हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है और उसका इंग्लिश सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा। तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में की गई है। अब इन्हीं सभी सेंटेंस का आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो उन सभी को बनाने का यहाँ पर नीचे में फॉर्मूला दिया गया है, जिस फॉर्मूला को आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के यहाँ पे नियम लिखे गए हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लिखे गए हैं। इस फॉर्मूला को देख करके आप अच्छी तरह नेगेटिव रूप में बदल सकते हैं। नेगेटिव रूप में बदलने का बस बड़ा ही आसान तरीका है। सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद डू नॉट का उपयोग कीजिए। यदि उस सेंटेंस में हैव का उपयोग किया गया है तब डू नॉट का उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद हैव का उपयोग कीजिए डू नॉट के बाद, और अंत में ऑब्जेक्ट रखिए। इसी फॉर्मूला पर एक उदाहरण यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक उदाहरण है, आई डू नॉट हैव अ न्यू कार। यहाँ देख रहे हैं आई और हैव के बीच में डू नॉट का उपयोग किया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हैव का उपयोग किया गया है, इसलिए डू नॉट का उपयोग किया गया है इस सेंटेंस में। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे पास एक नया कार नहीं है। हिंदी सेंटेंस में नहीं है और इंग्लिश सेंटेंस में डू नॉट है। तो इस दोनों बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। इसी तरह यहाँ पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस भी बनाए गए हैं जिन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम इन सभी सेंटेंस को पढ़ देना चाहेंगे। यू पर सेंटेंस बना हुआ है, यू डू नॉट हैव अ गुड एम। वी पर सेंटेंस बना हुआ है, वी डू नॉट हैव गुड हाउसेस। दे पर सेंटेंस बना हुआ है, दे डू नॉट हैव सम लैपटॉप्स। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं जिसके साथ हैव का उपयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट का उपयोग किया गया है। और इस तरह के चैप्टर में यदि हैव का उपयोग हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हैव का उपयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। आप ऊपर में एक फॉर्मूला देखे थे, सब्जेक्ट हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट, उसी का नेगेटिव किस तरह बनाया जाएगा। तो इस फॉर्मूला के सहारे उस सेंटेंस का आप नेगेटिव बना सकते हैं। ऊपर के फॉर्मूला में था सब्जेक्ट हैज़
ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर है हैव का उपयोग किया गया है डज नॉट के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऊपर के फॉर्मूला में देखे थे सब्जेक्ट के बाद हैज़ का उपयोग किया गया था। हैज़ V5 है और अंत में ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के बदला में सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद V5 का उपयोग किया गया है। यहाँ पर V5 के स्थान पे डज है, उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं हैव का उपयोग किया गया है। किसी भी सेंटेंस में आप जानते हैं कि दो V5 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके उपयोग करने के कई दूसरे शर्त हैं जो आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत केवल हम लोग एक ही V5 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद डज का उपयोग किया गया है, डज V5 है, उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया है और नॉट के बाद देख रहे हैं हैज़ का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि हैज़ V5 में है और डज भी V5 है। तो यहाँ पर हैज़ का यदि उपयोग करेंगे तो इस सेंटेंस में दो V5 का उपयोग हो जाएगा, इसीलिए हैज़ के बदला में यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है। और आप जानते हैं कि हैज़ V5 में होता है और उसी का V1 हैव होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में V1 के जगह पे हैव का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से यह फॉर्मूला यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इस फॉर्मूला में क्यों डज लिखा गया और क्यों हैव लिखा गया है। अब इसी फॉर्मूला के सहारे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो सब्जेक्ट है ही, सी, इट और किसी का नाम है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण पढ़ना चाहेंगे। एक उदाहरण, ही डज नॉट हैव अ बिग डॉल, उसके पास एक बड़ा गुड़िया नहीं है। सब्जेक्ट के बदला में सी का उपयोग किया गया है, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का उपयोग किया गया है, फिर फॉर्मूला में हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे अ बिग डॉल का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहारे यह नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पर जो नेगेटिव बनाया गया है इसके लिए उपयोग किया गया है डज नॉट और उसके बाद देख रहे हैं हैव का उपयोग किया गया है। हैव क्यों हम लोग यहाँ पे उपयोग किए गए हैं, हैज़ का उपयोग क्यों नहीं किया गया है, इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यह बनाना भी बड़ा आसान है, बस सेंटेंस के शुरू में आपको डज और डू रख देना है। सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उसी तरह का यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वर्ब का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और अंत में उसके बाद हमेशा आपको हैव का उपयोग करना है, हैज़ का उपयोग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में ही डज और डू का उपयोग हो चुका है, इसीलिए आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद हैव का ही उपयोग करना है और अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस फॉर्मूला के सहारे यहाँ जो फॉर्मूला है डू सब्जेक्ट और हैव और अंत में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग आई, वी, यू, वी, दे का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर आई को छोड़ करके जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे वो सभी सब्जेक्ट प्लुरल होने चाहिए। एक उदाहरण आपके साथ यहाँ पर हम शेयर करेंगे इसी फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में है डू तो इसलिए डू का उपयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में देख रहे हैं यू का उपयोग किया गया है। फिर फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद हैव है तो यहाँ पे यू के बाद हैव का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अ गुड एम का उपयोग किया गया है। तो इस तरह आप लोग इस फॉर्मूला पे देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है और इसका जो हिंदी अर्थ निकल रहा है इस अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। सेंटेंस है डू यू हैव अ गुड एम। हिंदी अर्थ निकल रहा है कि आपके पास एक अच्छा लक्ष्य है। आप एक चीज और देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में, इंग्लिश और हिंदी के दोनों सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आप हमेशा याद रखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। बस यहाँ पर इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर ही आधारित है। यह फॉर्मूला जो यहाँ पर उपयोग किया जाएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए उपयोग किया जाएगा।
इसीलिए फॉर्मूला के शुरू में डज का उपयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का उपयोग किया गया और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है और उसके पहले डज का उपयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट के बदला में ही है, इसीलिए डज का उपयोग किया गया। उसके बाद देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हैव का उपयोग किया गया है जैसा कि ऊपर फॉर्मूला में है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है जो ऑब्जेक्ट है, और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जो यह सेंटेंस आपके बीच बना है डज ही हैव अ गुड फ्रेंड, यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसी चैप्टर में बनाया जाएगा। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त है। सेंटेंस के शुरू में क्या है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इससे स्पष्ट है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। अब आप लोग इसी सेंटेंस का नेगेटिव भी बना सकते हैं और इसके नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। बस ऊपर के ही फॉर्मूला में आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे गए हैं डू सब्जेक्ट नॉट हैव और ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूला पे आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर लेना है। एक सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ डू आई नॉट हैव अ न्यू कार, डू के बदला में डू का उपयोग किया गया है और आप जानते हैं कि डू किस सब्जेक्ट के साथ उपयोग करना है जिसकी चर्चा मैं पहले ऊपर कर चुका हूँ। आई के साथ डू का उपयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर डू का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट आई के साथ। उसके बाद फॉर्मूला में नोट है तो नोट का उपयोग किए हुए हैं, फिर फॉर्मूला में आगे हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे न्यू कार का उपयोग किया गया है। और हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मेरे पास एक नया कार नहीं है, क्या भी है, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। इस तीनों चीज को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। और यहाँ जो सब्जेक्ट का उपयोग होगा वह सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू और दे। इन सभी सब्जेक्ट के साथ इस फॉर्मूला के सहारे आप सेंटेंस बना सकते हैं और उसी पर यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया जो आपके सामने है। इन सभी सेंटेंस को आप देख करके पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। नीचे जो फॉर्मूला है डज सब्जेक्ट नॉट हैव और अंत में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बदला में आप उपयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और साथ ही साथ नोट का उपयोग करेंगे जिससे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन पाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखते हैं इस फॉर्मूला पर किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले है डज, तो डज का उपयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है फॉर्मूला में, उसके बाद नोट है तो नोट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर यह सेंटेंस कंप्लीट होता है डज ही नॉट हैव अ गुड फ्रेंड, और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है, क्या भी है और नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो आप यहाँ पर भी समझ चुके होंगे कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस टू हैव और प्रेजेंट के अंतर्गत किस तरह बनाया जाता है। मैं आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे चुका हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, साथ ही साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा, साथ ही साथ हैव और हैज का उपयोग क्यों होता है और हैव और हैज का उपयोग यहाँ पर सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इस बात की भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ जो सेंटेंस है ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम पर आधारित है, तो इस बात की भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम कर चुके हैं। चलते चलते आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और यदि आप इसी जानकारी को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। साथ ही साथ चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उनका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।